हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और हमने चाय पी ली है। चाय पीने के बाद में अमन को नाश्ता बना के दिया, ब्रेड सेक के आलू लगा के और दूध। खा पी के वो चले गए हैं पेपर देने, उनका 8 बजे से पेपर है। और इधर हमने खाने में बना लिया है राजमा की सब्जी, ये बन रही है, और बनाएंगे चावल, क्योंकि आज अंश राजमा चावल लेके जाएंगे। अंश जाएंगे 9:30 बजे करीब, तो तब तक हमारी सब्जी बन रही है। अभी बाहर चावल मिल रहे हैं, उसके बाद में हम झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे, पेड़ों में पानी डालेंगे, उसके बाद नहाएंगे। फ्रेंड, मैंने नीचे झाड़ू पोछा कर लिया, अब आ गई हूँ ऊपर। इधर डाल रही, देखो कूलर में पानी। इसमें रोज़ सुबह शाम डालना पड़ता है, नहीं तो ख़त्म हो जाता है, तो गर्म हवा फेंकता है फिर। और इधर ही मैंने कुछ पेड़ ला के ऊपर रख दिए हैं, ये देखो। ये पता नहीं क्यों सूखने सा लगा था और ये भी मुरझा गया, तो मैंने खाला ऊपर रख दें तो क्या पता सही हो जाए, तो वही आज ऊपर रख दिए हैं हमने फ्रेंड इन्हें, पेड़ों को। और देखो ये भी मुरझा सा रहा है, धूप की वजह से ही सारे मुरझा रहे हैं। पर मैंने सोचा क्या पता नीचे हवा हवा नहीं लग रही हो, इसलिए मुरझा रहा है, तो मैंने इसको ला के ऊपर रख दिया है। देखो अब चलता है कि नहीं। और मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे पेड़ सूख रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड, लेकिन क्या करें, अपने कर्तव्य से तो नहीं पीछे हट रहे हैं। रोज़ पानी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों सूख रहे हैं, एकदम मुरझा से गए सारे पेड़। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मेरे पेड़ मुरझा रहे हैं, पूछो मत फ्रेंड, आप लोगों को क्या बताएं। फ्रेंड नहा के आ गए नीचे ऊपर, तो इतनी गर्मी है फ्रेंड, आज इतनी तेज़ धूप है कि बिल्कुल रुकना मुश्किल है। मैं तो जल्दी जल्दी नहा के भाग आई, अब जा रही मैं फ्रेंड पूजा करने। हमने पूजा कर ली है और ये देखो बैठे मेरे लड्डू गोपाल, और ये माता रानी बैठी हैं, ये भोले बाबा बैठे हैं, और पूजा पाठ हो गया है मेरा कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। फ्रेंड मैंने पूजा कर ली, अब मैं बैठी हूँ लॉबी में अपनी। अब लाइट तो आज इतना ड्रामा कर रही है फ्रेंड कि सुबह गई तो आई कम से कम 2-3 घंटे बाद, और सुबह मेरे टैंक में ऊपर पानी नहीं बिल्कुल था छत पे, तो ये कहो लाइट आ गई। उसके बाद मैंने चला लिया और टैंक भर लिया पूरा। अब फिर चली गई है, अब देखो कितने बजे, 11 बजे गई है, अब देखो कितने बजे आती है। कल से जब से गर्मी हो रही 2-3 दिन से, तब से लाइट भी इतना ड्रामा कर रही है, बहुत ज़्यादा ही। वैसे अच्छी लाइट आती थी, नहीं जाती थी पूरे पूरे दिन, अब 2-3 दिन से जैसे ही गर्मी बढ़ी वैसे ही लाइट का ड्रामा शुरू हो गया है फ्रेंड। और इन्वर्टर से सिर्फ पंखा चल जाते हैं, पंखा चल रहा है, और लॉबी में बैठी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, बिकट गर्मी हो रही, बाहर धूप में तो बिल्कुल निकला ही नहीं जा रहा है फ्रेंड। आ रहे होंगे अमन, अमन आ जाएँ तो हम दोनों बैठ के साथ में खाना खाएंगे। फ्रेंड दोपहर में खाना खा के और मैं तो गई थी सो, और अमन भी सो गए थे। अब उठे हैं, अब इधर बना रही हूँ मैं चाय। ये देखो बन रही है मेरी चाय, टिफिन में चाय बन जाए उसके बाद बैठ के बाहर पीऊँगी। फ्रेंड इधर मैंने चाय बना ली है, अब चाय पी रही हूँ देखो बैठ के, और इसके साथ खा रही हूँ मुगर्रे बेसन के, ये चाय पी रहे हैं। और इधर मैं अपने छोटे लल्ला को दिखाऊं, छोटे लल्ला इसमें पेप्सी पी रहे हैं, सिपर में बैठ गए। नौकरी करने वाले हैं बच्चे, और छोटे बाबू बन के निप्पल में दूध पी रहे हैं। इनको अपने बचपन की याद आ गई ना, छोटे पैसे निप्पल पीते थे, ले लेके हाथ में घूमते थे, तभी है आज बिल्कुल वही फीलिंग आ रही इनको कि मैं छोटा हूँ और ऐसे घूम रहा हूँ। ये पी रहे हैं पेप्सी बैठ गए, मैं पी रही हूँ चाय। ये चाय नहीं पीते हैं, इनको गर्मी लगती है इसलिए, और इनके नाक से खून आता है। फ्रेंड इधर पेप्सी वेप्सी पी पा के, और ये देखो यहीं पे भत्त से लुढ़क गए, मिला नहीं जा रहा है बिल्कुल। ये होते हैं शहर के बच्चे, खाओ पियो, एसी में सो जाओ और उठो और हाँ जिम चले जाओ हैं। ये होते हैं शहर के बच्चे, बिल्कुल जिम पे निर्भर हैं, खाने पे निर्भर हैं, एसी पे निर्भर हैं बस। अब यही गांव के बच्चे होते हैं, देखो गांव के बच्चों में कितनी फुर्ती होती है, खेत जाके घूम के आ जाते हैं। मेरा छोटा भतीजा है, अब वो अकेले दोपहर में खेत में चला जाता है। इनसे कहो कल 2 पेड़ काट दिए, पूरे दिन कह रहे थे मम्मी इतनी खुजली हो रही मेरे शरीर में गर्मी से इनको, कि बहुत ज़्यादा इन्हें पूरे दिन खुजली हुई। अब पड़े हैं, उठेंगे फिर जिम चले जाएंगे, आएंगे फिर सो जाएंगे, फ़ोन चलाएंगे पूरे दिन, बस यही है। तो फिर गर्मी तो लगेगी।
और क्या, देखो पड़े फ़ोन चला रहे हैं। जब तक धूप बहुत कम नहीं हो जाएगी तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। एंड इधर मेरा शाम का काम शुरू हो गया है और मैंने बर्तन धो के रख दिए, शाम के पड़े थे बहुत सारे। अब मैं इधर जा रही हूँ आज चटनी बनाने। आज सब्जी रखी है तो अमन ने से पूछा तो अमन बोले मम्मी आज चटनी बना लो, तो आज बनाने जा रही हूँ सिलबट्टे। ये देखो सिलबट्टे की चटनी, और सिल पे पीस के बनाऊंगी सिलबट्टे वाली चटनी। इसमें फ्रेंड मैंने डाला है धनिया, प्याज, लहसुन और नमक और मिर्च। अब इसको वो कर लूँगी, पीस लूँगी पहले सिलबट्टे पे, उसके बाद इसको भूनूँगी और भून के तब इसको खाएंगे। बहुत अच्छी लगती है खाने में, गर्मी की वजह से बनाती नहीं हूँ। और आज अमन बोले मम्मी आपने वो चटनी नहीं बनाई जो पहले बनाती थी, तो हमने कहा लाओ आज बना दें। सब्जी रखी है तो रात में आज चटनी और रोटी बनेगी फ्रेंड। मैं तो गर्मी की वजह से बाहर भी निकलना बंद कर दिया बिल्कुल। शाम को अब निकली हूँ मैं बाहर पूरे दिन के बाद में। आप लोगों को दिखाते हैं, अभी भी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, हल्की सूरज जब ढक गए हैं। अब मैं आई हूँ थोड़ा सा बाहर, दूसरे को लेके आए, गाड़ी खड़ी है, अब जाएंगे जिम। ये देखो इधर ये बेचने आए भैया, कुछ पता नहीं क्या बेच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं इधर गली में जाने को, पर इधर गली बंद है, पानी भरा है। फ्रेंड देखो मुझे इधर इतनी गर्मी लग रही है कि मैं यहाँ पे बैठ के आटा गूंद रही हूँ लॉबी में, टक के नीचे। देखो ये ऊपर टक चल रहा है और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। इतनी मुझे किचन में गर्मी लग रही, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। पहले तो मैं ऐसे करती थी ना कि यहाँ पे पंखा लगा लेती थी, तब मैं, अब पंखा ऊपर छत पे रखा है और ये डक चलता है ना, इसमें बहुत वैसी मोटर लगी है ज़्यादा पावर की, तो इसलिए मैं किचन में पंखा नहीं चलाती हूँ, जास चला लेती हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे पंखा रख के चला लेती थी। अब ये मछली का वो रखा है ना, तो जगह बिल्कुल नहीं बचती अंदर जाने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ पे रख के और चला लेती थी, तो खाना बनाती थी। अब बिल्कुल किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा फ्रेंड, इतनी गर्मी हो रही है बरेली में। बरेली में क्या, हर जगह ही हो रही है अब तो गर्मी, कि कहाँ ठंड नहीं जा रही थी, अब गर्मी आई तो गर्मी बिल्कुल ऐसे कर दिया, बिल्कुल पापड़ बना दिया लोगों को एकदम, कि भूंज दिया, तल दिया एकदम है। और फ्रेंड कल तो मेरे पैर में बहुत दर्द था, आज थोड़ा आराम है, थोड़ा क्या मतलब बहुत आराम है। हमारे वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छी दवाई देते हैं कि एक दो खुराक में ही फ़ायदा हो जाता है। देते तो खैर महंगी हैं, लेकिन पर अच्छी दवाई देते हैं। और वो तो अब तो बाहर से ही लिखते हैं, बस अपनी फीस लेते हैं, मेडिकल से लिखी थी उन्होंने, लेकिन मुझे फ़ायदा है अभी तो फ़िलहाल, अभी तो दवाई खा रही हूँ, तो अभी तो फ़ायदा है कि बिल्कुल दर्द मालूम ही नहीं पड़ रहा कि दर्द था, ऐसा हो गया है। अब देखते हैं दवाई खाने के बाद में सही लगता है कि नहीं। अब मैं जा रही हूँ आटा गूंद लूँ, उसके बाद चटनी भूंजूँगी, और मैंने मंगाया है पनीर, उसकी भुजिया बनाऊँगी। फ्रेंड इधर हमने खाना खा लिया है, खाने में बनाया था वही पनीर की भुजिया, प्याज की चटनी और राजमा रखा था सुबह का, उसी से सबने खा लिया। और बहन का फोन आ गया तो उनसे बातें कर रहे थे, तो ब्लॉग नहीं बना पाए खाते समय। और अब वो बात कर रही हैं, भैया का फ़ोन आ गया। अरे भैया बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है भैया, क्या बताएं। भाई हों तो ढंग के हों, पर ऐसे भाई ना हो, इससे अच्छा ना हो वही अच्छा है, हैं। और दूसरे बीच वाले भैया, उनका भी जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, इतना नालायकी दिखा रहे हैं कि कुछ पूछो मत। खाना पीना हो गया फ्रेंड, और आज का ब्लॉग एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय।